जब मुझे मिल सकता है, मेरा देखो, आप तो अगर आप महाराष्ट्रियन हो, आप यहाँ से देख रहे हो, तो आप तो यहाँ के हो, आपके पास सारा का सारा अपॉर्चुनिटी है, आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे। जब मुझे प्यार कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो आपको क्यों नहीं करेंगे? तो आप जी जान लगा के करोगे और थोड़ा सा समय दोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। बट अगर आप एक्साइटमेंट में करोगे, आप ये सोचोगे कि आप मुंबई श्री जीत जाओगे तो आपका रातों रात नाम हो जाएगा, या आप महाराष्ट्र श्री जीत जाओगे, या मिस्टर इंडिया जीत जाओगे, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप टाइम दो और आप कंसिस्टेंट रहो, हमेशा आप खेलते रहोगे ना, हमेशा आप करते रहोगे तो आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे। फिर आपको ब्रांड भी जो होता है वो अप्रोच करेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको नाम भी मिलेगा, और आप लगातार खेलते रहोगे। नहीं तो क्या होगा कि एक शो खेलोगे, उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा। तर मित्रांनो, या दुसऱ्या भागामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत। भारताचे प्रसिद्ध असे फिटनेस ट्रेनर प्लस मेन्स फिजिक ॲथलीट सिद्धांत जयस्वाल सर आपल्यासोबत आहे। त्यांची जर्नी ही कंटिन्यू ते आता आपल्याला सांगणार आहेत। सर, बॉडी बिल्डिंग जर म्हटलं तर एक मार्गदर्शक चांगला पाहिजे, कोच चांगला पाहिजे, तर तुम्हाला हे पूर्ण मेन्स फिजिक्ससाठी तुम्हाला नेमकं कोण गायडन्स करतं? मेन्स फिजिक्ससाठी गाइडेंस कौन कर दे? स्पोर्ट्स न्यू था, मतलब जब हम लोगों ने ज्वाइन किया ना, तो स्पोर्ट्स न्यू था। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सब कुछ मतलब करने के बाद, मतलब गलतियां करना सीखना, तो वो सब चीज़ें जो होता है हम लोगों ने किया है। तो मतलब ये अपना खुद का डिसीजन था कि हमें मेंस फिजिक करना है, और अपने को पता था कि इसके लिए कोई गाइड नहीं करेगा, खुद से ही अपना सीखना। तो इंटरनेट से उस टाइम पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो होता है उतना ज़्यादा मेंस फिजिक का कंपटीशन नहीं होता था। तो सारा वही सब नेट से देखना और करना, गलतियां करना, सीखना। पोजिंग में भी बहुत सारा हम लोग गलती करते थे कि इधर ऐसे करना चाहिए, तो वही सब चीज़ चलता था। तो तब से लेके मतलब अभी तक वैसे ही चल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखते आ रहे, करते आ रहे। बाकी अगर बॉडी बिल्डिंग में अपना बॉडी बिल्ड करना और इम्प्रूव करना, तो उसके लिए मुझे कोचिंग जो होता है, मेरे कोच हैं बंगाल टाइगर, उन्होंने मुझे जो होता है कोचिंग दिया था। मैं 2018 से उनके साथ था। तो अभी जो होता है, अभी मैं थोड़ा सा गैप लिया हूँ, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी जो अगर आप बोलोगे तो मैंने उनके अंडर में रह के मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा, और फिर मैं अपना खुद का नॉलेज गेन करने के लिए मैं बहुत सारे एकेडमी में मैंने पढ़ाई की। और आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो करना या किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, तो उस चीज़ के बारे में आपको जितना मालूम रहेगा, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप दूसरे डॉक्टर के केबिन में बैठ के डॉक्टर नहीं बन सकते। हम लोग ट्रेनर ऐसे ही बनते हैं कि एक ने बताया जिम में चले गए तो वहाँ से ट्रेनर बन गए। बट अगर आपको परफेक्ट बनना है, आपको जो होता है एनाटॉमी के बारे में, बायोमैकेनिक के बारे में हर एक चीज़ आपको जानना है, तो आपको प्रॉपर एकेडमी में बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने जो होता है कोचिंग देने से पहले, सब कुछ करने से पहले, मैंने खुद अपने आप को एजुकेट किया। तो जिस टाइम पे मैं मतलब वो करता था, अपना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स किया, उसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया, फिर मास्टर ट्रेनर का कोर्स किया, और अभी भी जो होता है वो सीख ही रहा हूँ। तो अभी भी बहुत सारे, और साइंस क्या होता है वो अपडेट होता रहता है। तो अभी भी मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए, मैं IFSC एकेडमी है पराग सर का, जो मेरे उस समय भी लेक्चरर थे। हाँ, पराग सर, तो उस समय भी मेरे लेक्चरर थे, उनसे मैं तब भी सीखता था, उनसे मैं अभी भी सीखता हूँ। और अभी भी जो होता है बहुत सारे न्यू बुक्स पढ़ता हूँ, न्यू आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और सीखता रहता हूँ। तो और अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत, एक तो उनके पढ़ाने का स्टाइल जो है ना, मतलब जैसे अभी ये होता है कि एक इंसान किताब ले लिया, उसमें से लेके रट के पढ़ा रहा है, तो फिर आपको नहीं समझ में आता है। एक ये होता है कि प्रैक्टिकल आपको किस तरीके से एग्जाम्पल दे के बताना। तो उसके वजह से हम, मतलब जब मैंने उनका फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, तभी से मैं उनका एकदम फ़ैन हो गया था, और अभी तक जो होता है उनसे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते। और उस टाइम पे मैं और सुनीत दोनों लोग जो होता है मतलब एक ही क्लास में थे, तो दोनों लोग के लेक्चरर जो होता है पराग सर थे। तो अभी ऐसा है कि हम दोनों लोग जो होता है पराग सर के एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव, उनके ब्रँड एम्बेसडर हैं, मैं भी और सुनीत भाई भी। सर, आपल्या बॉडी बिल्डिंगमध्ये एक शब्द खूप गाजला आहे, प्रेप कोच। ओके। एक गली की भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेली हो तो प्रेप कोच बन जा रहा है, कोई भी प्रेप कोच बन रहा है।
तुमच्या नजरेतून प्रेप कोच हा कसा असला पाहिजे? अभी मतलब यही है ना कि अगर आप कोई चीज़ हो, आपने कुछ अगर अचीव किया है, कुछ भी किया है, तो वो आपको अगर अपने मुंह से बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब कि उसमें कुछ कमी है। जब आपका रिजल्ट, आपके लोग अगर कुछ बोलते हैं आपके बारे में, तो समझ में आता है कि हाँ आप सच में हो। तो मतलब वो अचीवमेंट या वो वैसा काम ही क्या जो आपके मुंह से आपको बताना पड़े। अगर रिजल्ट है, जैसे अभी अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में, तो मनीष सर की बहुत बड़ी टीम है। तो मनीष सर कभी जो होता है नहीं बोलते प्रेप कोच और ये वो, उनके खुद के बंदे जो होता है इतने सारे हैं, वो लिख लिख के कर करके डालते हैं। हाँ, तो वो खुद से लिख के डालते हैं, वो ज़बरदस्ती। तो जो ज़बरदस्ती बोल रहा है, तो आप देखोगे कि मतलब क्या करते हैं आजकल बहुत सारे लोग, कहीं कोई दूसरे कंट्री से आएगा, तो कोई कहीं यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, फिर वो क्या करेगा, बने बनाए लड़के को पकड़ेगा, फिर उसको मैसेज करेगा कि हाँ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको पैसे भी पे करूँगा, मैं तुमको ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। बॉडी एक दिन में नहीं बनती। तो अब वो बंदा जो होता है 10 साल में, 12 साल में अपना अच्छा खासा उसने अचीव किया है, और उसके बाद फिर जो होता है उसको मतलब किसी भी तरीके से जाल में फंसा के अपने पास ले लेंगे, और लेने के बाद फिर उसको 1-2 कंपटीशन के लिए हेल्प कर दिया, फिर उसका मन भी नहीं रहेगा तो भी ज़बरदस्ती से उससे लिखवा के डलवाएंगे। तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो बंदा भाग जाता है। फिर वो बोलते हैं कि मैंने इसको बनाया, मैंने इसको किया, तो वो मेरे पास से चला गया। तो मेरा बोलना उनको ये है कि अगर आप एक इंसान को बना सकते हो, तो आप वैसे 100 को बना सकते हो, तो आप एक के पीछे क्यों परेशान हो? आप उसको छोड़ो। अभी मनीष सर के पास ना जाने कितने लड़के हैं, और उन्होंने लोगों को जो होता है मतलब जीरो से लेके ऊपर तक बनाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मनीष सर का भी मुझे एक चीज़ ये भी अच्छा लगता है कि वो अपने खुद के गुरु का नाम जो होता है, उनका नाम हमेशा लेते रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे कोच बनो कि आपके स्टूडेंट आपके बारे में खुद बोले। तो ये चीज़ है। अगर आप अपने मुंह से बता रहे हो, तो फिर आपके अंदर कुछ कमी है और आपके नॉलेज में कमी है, तो आप थोड़ा सा समय दो, अपने आप को पढ़ो और एक्सपीरियंस गेन करो। फिर आप जब करोगे तो आपके लोग खुद से आपको बोलेंगे और आपको पैसे भी पे करेंगे और आपका नाम भी लिखेंगे। सर, आपने म्हणजे इंडिया के अंदर आपल्या भारतामध्ये खूप सारे मेन्स फिजिक ॲथलीट आहे, फॉरेन कंट्रीमध्ये पण आहे, तर तुमचा फेवरेट कोण आहे? जेरेमी बुंडिया, मनोज पाटिल, भुवन चौहान, ये लोग सब मेरे फेवरेट हैं। सर जी, जेव्हा जेव्हा तुम्ही स्पर्धांची तयारी करता, तर बरेच असे बॉडी बिल्डर असतात की मी 3 आठवड्यामध्ये बॉडी बनवली, मी 6 आठवड्यांमध्ये बॉडी बनवली. तर हे खरं वाटतं का तुम्हाला? कारण हे तरुणांना एक फसवलं जातं, हे तुम्हाला खरं वाटतं? सिंपल सा है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट जो लोग ढूंढते हैं वो कहीं ना कहीं से फंस जाते हैं। 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, नहीं, मतलब चाहे जैसे अभी जैसे लोग बोलते हैं ना कि घर बैठे बैठे जो होता है इतने पैसे कमाए। अभी पूरे लॉकडाउन में तो लोग घर पे बैठे थे, तो फिर वो लोग को तो करोड़पति हो जाना चाहिए। फिर ये क्यों बोल रहा है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है? तो लोग क्या करते हैं ना, जो लोग आलसी लोग होते हैं उनको ही वो अट्रैक्ट करते हैं। जो मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनको क्या होता है, उनको कुछ ना कुछ शॉर्टकट चाहिए होता है। तो वो बोलते हैं, तो उनको दिख जाता है, इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, या किसी टीवी चैनल पे हो गया, तो उनको दिख जाता है अरे ये काम करने का ये शॉर्टकट है। तो वो शॉर्टकट करने के चक्कर में जाते हैं और फंस जाते हैं। तो किसी भी रियलिटी ये है कि किसी भी काम का शॉर्टकट नहीं है। जैसे अगर अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी लोग इंस्टाग्राम के पीछे परेशान रहते हैं कि मेरा ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो मैं ये हो जाऊंगा। वायरल हो जाने के बाद भी अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर हुनर नहीं है, आपके अंदर पहचान नहीं है, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा, नॉलेज नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। अभी जैसे अभी वही लड़का है जो अभी जिसका गाना चल रहा है बचपन का प्यार, उसको लेके जो होता है सीएम लेके घूम रहे, वो कर रहे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीना, उसके बाद ऐसे ना जाने कितने लोग आए और चले गए। अभी जो वो लड़की वायरल हुई थी, आंख मारी थी जो, अब उसको कौन जान रहा है? उसको कोई पता नहीं है। तो अगर आपके अंदर हुनर होगा, आपके अंदर टैलेंट होगा, तो आप भले से वायरल नहीं हो रहे, बट एक दिन जब आप ऊपर आओगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली जो होता है छा जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वायरल होने में या फेमस होने के पीछे परेशान मत हो। अपना जो काम है, आपको जो चीज़ पसंद है, उस चीज़ में और अपना इनपुट डालो और अपना नॉलेज गेन करो, एक्सपीरियंस गेन करो। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे और स्टेबल रहोगे। और शॉर्टकट में पढ़ोगे तो फिर किसी ना किसी के मतलब जाल में आप फंस जाओगे। फिर आप बोलोगे कि मुझे इसने फंसा दिया, मेरे साथ इसने धोखा किया। तो धोखे में आप खुद जाते हो। तो अगर आप फंस रहे हो तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो आप ध्यान रखो। और किसी भी चीज़ का शॉर्टकट है ही नहीं, किसी भी चीज़ का। ना मूवी में हीरो बनना है, ना डॉक्टर की पढ़ाई भी लोग यूट्यूब में जो होता है 1 दिन में करवा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप अपने दिमाग से सोचोगे तो फिर आपको पता चलेगा नहीं ये बेवकूफ़ बना रहा है, दाल में काला है, फिर दूर हट जाओ आप। सर, एक 2015मध्ये मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन होती, तर तुम्ही स्टेजवर जाण्याऐवजी दवाखान्यात गेला होता.
काय नेमकं हां काय झालं होतं नेमकं? अभी उस समय क्या था कि मैं जो भी चीज़ कर रहा था खुद से कर रहा था, तो सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छे से मैंने किया। बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा मतलब रिप्ड थी। महाराष्ट्र श्री में मेरा रनरअप था, तो मैंने जजेस से पूछा था कि मेरे अंदर क्या कमी था, तो उन्होंने बोला था कि मतलब सब कुछ सही था, पोटमध्ये एवढा वाटर मतलब थोड़ा सा पानी था, तो वो अगर रहता तो तुम्हारा टाइटल होता। कोई बात नहीं, नेशनल में अच्छा करो, मेहनत करो, तो नेशनल में टाइटल तुम ही जीतना। तो मैं ठीक है, मैं लग गया, एकदम मेहनत करने लगा। तो वहाँ पे जब मैं प्री जजिंग होता है कंपटीशन के पहले, तो नेशनल हुआ था, प्री जजिंग हुआ, प्री जजिंग में मेरा टॉप 6 में सिलेक्शन हुआ। तो फिर मैं एक जजेस से मैं गया पूछने के लिए कि सर देखा कैसा है, तो उन्होंने बोला कि टाइटल तुमची आहे, बस बॉडी थोड़ी सी ड्राई होगी, मतलब बॅकमध्ये फायबर दिसणार, नंतर टाइटल मिलणार। तो मैं बोला कि ठीक है। तो फिर बॉडी जो कि ऑलरेडी एकदम ड्राई थी, एकदम सब कुछ था, और उस समय कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं, खुद से ही करते थे। तो फिर क्या हुआ, मेरे दिमाग में हो गया कि यार अभी जो होता है मतलब अगर मिल गया तो फिर बहुत अच्छा होगा। तो वो सब चक्कर में मैं रात भर सोया नहीं, और रात भर पोजिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो एक तो उसकी वजह से एकदम बहुत थक गया था। फिर सुबह हुआ तो गया वहाँ पे होटल के टेरिस में सन टैन लेने के लिए, और उसमें सलोन बाम लगा के पूरा टैन ले रहा हूँ। बॉडी और ड्राई, अंदर से और ड्राई होते जा रही है। उसके बाद फिर उस समय आइडिया नहीं था, तो डायरेटिक टैबलेट वगैरह भी खाया था, तो बॉडी और ड्राई हो रही है, और अंदर से जो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइज इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, वाटर, सब चीज़ की जो होती है कमी होते जा रही है। तो फिर उस समय हल्का फुल्का क्रैम्प हो रहा था, बट एकदम दिमाग एकदम वो था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके जीतना है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही धूप निकला सन टैन लेने के बाद, फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से पता किया, मैं बोला यहाँ पे पता करो कहीं पे स्टीम है क्या। तो मैं स्टीम लेने के लिए गया, और वहाँ पे मतलब 5 स्टार होटल था, तो उसका एकदम वॉशरूम वगैरह भी उसका लाइट बहुत तगड़ा था। तो लाइट में बॉडी एकदम जब रिप्ड रहती है तो देखो और अच्छा लगता है, ऊपर से येलो लाइट है। तो फिर मैं स्टीम लेके आया, बॉडी में पूरी वेन और एकदम बहुत पंप लगने लगी, बॉडी बहुत अच्छी लगने लगी। तो मैं बोला एक काम करता हूँ, थोड़ी देर और स्टीम लेता हूँ। तो फिर थोड़ी देर और स्टीम लिया, और बॉडी शार्प होने लगी। तो वैसे करते जो होता है मतलब थोड़ा देर निकल रहा हूँ, 10 मिनट निकल रहा हूँ, फिर स्टीम ले रहा हूँ, फिर पोजिंग कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ, स्टीम ले रहा हूँ, खाने पीने के बाद भी फिर जाके पोजिंग ले रहा हूँ। तो उसी तरीके से करते बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो गई, बट वार्म थी तो समझ में आ नहीं रहा था, एकदम नहीं समझ में आया। क्रैम्प आ रहा था, बट मैं अवॉइड कर रहा था। मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि स्टीम अप्रॉक्स जो होता है 3.5-4 घंटे तक मैंने लिया, गैप कर करके, मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ, ऐसे करते स्टीम लिया, बॉडी अंदर से एकदम सूख गई। तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने बाहर निकला, बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे ही मैं आया, पूरी बॉडी मेरी लिटरली एकदम क्रैम्प पकड़ने लगी। क्रैम्प पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइज की कमी है, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स, वाटर की कमी है। तो बॉडी जो होती है मतलब आपसे मांगती है, डिमांड करती है। अपनी बॉडी इतनी मतलब इतना सिस्टमेटिक बनाया गया ना कि अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होता है बॉडी, तो आपसे डिमांड करती है। तो अब पूरी की पूरी अंदर से बॉडी एकदम मतलब सूखी पड़ी थी। तो इतना क्रैम्प आ रहा था कि मतलब कभी ट्राइसेप्स में आ रहा है, कभी एब्स में आ रहा है, कभी चेस्ट में आ रहा है। वहाँ पे सारे के सारे बॉडी बिल्डर मुझे जो होता है मतलब आराम करा रहे, वो कर रहे, तो हो ही नहीं पाया। तो फिर फटाफट एम्बुलेंस आया, और एम्बुलेंस आने के बाद मैं तुरंत हॉस्पिटल में गया, और हॉस्पिटल में जैसे ही गया, डॉक्टर ने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होता है आईवी के थ्रू चढ़ाए। अब देखो, कोई ये देख के आप चढ़ाने मत लगना, ऐसे नहीं होता है। उसका भी प्रोसेस होता है, ड्रिप से चढ़ता है, और भी चीज़ें उसमें लगती हैं। तो ये वीडियो सुन के आप डायरेक्ट मत चढ़ाना है, तो अगर सोडियम अगर ज़्यादा गया तो फिर किसी की जान भी जा सकती है। तो जैसे ही उन्होंने चढ़ाया, तुरंत नॉर्मल हो गया मैं, क्योंकि बस उसी की मतलब कमी थी बॉडी में, तो नॉर्मल हो गया। तो फिर मैंने हॉस्पिटल से तुरंत बोला मुझे जाना है। तो बोले अरे अभी तो तुम्हारा हालत ख़राब था, अभी तुम स्टेशन पे तो लेट के आए हो। मैं बोला नहीं, मुझे जाना है, मेरा कंपटीशन है। तो वहाँ से जैसे ही नॉर्मल हुआ, मैं गया बैक स्टेज। तो जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। मतलब जैसा ऐसा हो गया कि मतलब आप जा रहे हो, अभी मतलब महबूबा की आपकी शादी हो गई और बारात उठ गया, तो वही वाला सिचुएशन मेरा हो गया था। फिर मैं बोला जाने दो, क्या करें, जो नसीब में लिखा रहेगा वही होगा। क्योंकि उसके एक साल पहले 2014 में मुझे वर्ल्ड खेलना था, तो वर्ल्ड के स्टेज पे मुझे खेलने नहीं मिला था। अब वो क्यों नहीं मिला था, वो आज तक मिस्ट्री है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रीजन की वजह से, वो रीजन की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत, तो उसके लिए भी मुझे बहुत मतलब रोया था मैं। और वहाँ पे 14 में भी मतलब फिर 15 में भी ऐसा मेरे आँख के सामने हुआ, तो भी मुझे बहुत वो लगा। सिर्फ मुझे ये था कि यार वो वाला ट्रॉफ़ी मुझे एक बार मिल जाता, तो वो मुझे मतलब नहीं मिला, तो वो अधूरा रह गया।
तो वही गलती की वजह से अगर उस समय मेरे साथ कोई कोच रहता या कोई बड़ा रहता, कोई गार्जियन रहता, तो वो बोलता कि ये तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। क्योंकि जब आप एक कॉम्पिटिटर होते हो ना, तो आपका दिमाग बस खाली एक चीज़ सोचता है कि आपको जीतना है, भले से आपको नेक्स्ट टाइम आपकी जान चली जाए उसकी परवाह नहीं होती है। तो इसके लिए कोच का सबसे ज़रूरी रोल होता है कि आपके साथ रहे और आप सारा टेंशन छोड़ दो अपने कोच के ऊपर, सिर्फ सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल आपका कोच होता है। तो अगर उस टाइम पे मेरा कोच रहता तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाता और आज जो होता है मेरे पास टाइटल भी होता है। बट कोई नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है और उस गलती से मैंने इतना सीखा, उसके बाद मैंने पढ़ा, सब कुछ किया, फिर आज तक मुझे किसी भी कंपटीशन में क्रैम्प नहीं आया और ना मुझे आता है ना मेरे क्लाइंट्स को आता है, क्योंकि मुझे पता चल गया क्या कमी होती है। अब तो ऐसा है कि हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो भी वाटर नहीं छोड़ते, पानी नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर आपके बॉडी में वाटर नहीं होगा, सॉल्ट नहीं होगा, तो फिर जो मसल फुलनेस जैसे आप देखते हो ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इंडियन बॉडी बिल्डर रिप्ड रहते हैं बट वैसा गोले गोले नहीं रहते, राउंड नहीं रहते। तो वो क्यों नहीं रहते? क्योंकि इतने ज़्यादा डिप्लेटेड हो जाते हैं, पूरा सोडियम वाटर सब कुछ निकल जाता है, बॉडी फ्लैट दिखती है। तो जब तक आपके बॉडी में जो होता है ना प्रॉपर, आप जो बोलते हैं ना सोडियम और वाटर नहीं होगा तो फुलनेस नहीं आएगा। तो वही चीज़ है कि करते 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 इंसान सीखता है। तो और तब से लेके अभी तक सीखते ही आ रहे और अभी और भी सीखना है। सर, इतकं खूप सारं स्ट्रगल तुम्ही केलं आहे, म्हणजे एक जीवावर बेतलंसुद्धा असतं तुमचं हे सगळं. तर हे सगळे कष्ट बघून जर तुम्हाला कोणत्या कंपनीने, सप्लिमेंट कंपनी असेल किंवा इक्विपमेंट कंपनी असेल, त्यांनी तुम्हाला कधी स्पॉन्सरशिप दिली आहे का? नहीं, स्पॉन्सरशिप मतलब कुछ कोई ऐसा ये नहीं मिला। जब मैंने अपने आप को प्रूव किया तब उसके बाद जो होता है, जो भी चीज़ें जो है मुझे मतलब ऐसे मिली हैं। तो मतलब आप कुछ ऐसा ये नहीं बोल सकते हो कि मतलब मुझे मेरे स्ट्रगल में कुछ ये है कि आप भी जैसे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो फिर आपके साथ हर कोई खड़ा है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो आपके साथ कितने भी लोग खड़े हो, कितना भी स्पॉन्सर हो, आप कुछ नहीं कर सकते। बरीच लोक जिममध्ये जात नाही, पण जे मुलं जिममध्ये जातात त्यांना म्हणतात अरे सप्लिमेंट खाऊ नको, किडनी फेल होईल. तर अशा लोकांना तुम्ही काय सांगा? मतलब वही है कि एजुकेशन की कमी है। एजुकेट योर सेल्फ। लोगों को नहीं मालूम है कि मतलब सप्लीमेंट में क्या फ़र्क है और एनाबॉलिक स्टेरॉइड में क्या फ़र्क है। इसी के वजह से क्या होता है कि कुछ लोग सप्लीमेंट नहीं खाते और कुछ लोग जो खाते हैं तो उनको गलत गलत चीज़ें भी दे दी जाती हैं। तो मतलब एक तो ये है कि सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट आपके फूड का रिप्लेसमेंट है। जो फूड आप नहीं खा पाते हो तो उसके ऑप्शन में जैसे कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जितना है उतना बॉडी को आपको नहीं मिल रहा है, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट जितना फुलफिल नहीं हो पा रहा है, आदमी अपने दूसरे काम में है, ट्रैवलिंग में है, तो फिर वो अपना एक ईजी ऑप्शन ले लेता है सप्लीमेंट पाउडर के थ्रू। तो उसमें कोई मतलब इवन अब तो इतना ज़्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। अभी के समय में जब कोरोना जब फैला है तो लोगों को अपने हेल्थ के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ा है। तो जो लोग जिम भी नहीं जाते वो भी अभी घर पे बैठ के सप्लीमेंट खा रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से और मुझे पता चल रहा है कि सप्लीमेंट का सेल जो यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया है। तो बहुत अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो जितना और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोगों को पता चलते जाएगा, तो ये सब बातें करना लोग बंद कर देंगे। लोग भी फिटनेस फ्रीक बन गए अभी। हाँ, सर जरूरी है। जरूरी है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको स्टेज पे जाना है तभी आप जिम जाओ। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और दिन भर चेयर पे बैठे हो, बॉडी का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर आप बॉडी आपकी स्ट्रेंथ जो होती है वो खोती जाएगी। तो अगर आप जिम में जाओगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, सारे रोगों से लड़ोगे। तो फिर क्या होगा कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में पैसा पे करने से अच्छा, डॉक्टर को पे करने से अच्छा जिम में पे कर दो, ट्रेनर को पे कर दो और फिट रहो, जिससे आप अपने काम में और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। सर, माझ्या मनामध्ये एक प्रश्न येतोय. IPL मध्ये खेळाडूंवर लाखो रुपये खर्च केला जातो. IPL सारख्या खेळावर काही बऱ्याच कंपन्या करोडो रुपये स्पॉन्सरशिप करतात. असं तुम्हाला वाटत नाही बॉडी बिल्डिंगकडे कुठेतरी लक्ष दिलं जात नाही गवर्नमेंट? सिंपल सा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि लोग बिजनेसमैन हैं, उनको जहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ से सब कुछ होगा, वहाँ से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे अभी बॉडी बिल्डिंग भी बहुत बूम कर रही है। ये इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है। पहले इतना कंपटीशन इतने बड़े बड़े लेवल का नहीं होता था। अभी तो एग्जीबिशन होता है, तो एग्जीबिशन में जैसे आप आओगे ना तो ऐसा लगता है कोई फेस्टिवल है। जैसे अपना गणपति होता है उतना क्राउड होता है, उसी तरीके से तो जो होता है एक एक एक्सपो में होता है। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, इंटरेस्ट भी जाग रहा है इस स्पोर्ट्स में, तो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स आप देखोगे उसको ग्रो होने में, लाइमलाइट मिलने में, चाहे कबड्डी हो गया,
वो भी अभी उतना वो नहीं, बट अभी ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि सेलिब्रिटी लोगों ने जो होता है उसको प्रमोट किया। तो धीरे धीरे ये भी हो रहा है और अच्छे लेवल पे हो रहा है और आगे भी होगा। तो पॉझिटिव्ह रहो, पॉझिटिव्ह सोचो। सर, तुम्ही स्वतः काही सप्लिमेंट ब्रँड कंपन्यांचे ब्रँड ॲम्बॅसेडर राहिलेले आहात, तर एक प्रश्न मला आवर्जून विचारावासा वाटतो की काही सप्लिमेंट कंपन्यांनी हिरोला अभिनेता लोकांना बॉलिवूड्समध्ये काम करणाऱ्यांना स्पॉन्सर केलेले पण बॉडी बिल्डर्सला नाही, असं का? सिंपल सा है, फिर से वही बात आ गई बिजनेस की। तो उनको जहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, अभी अगर वो बॉडी बिल्डर को 5,000 रुपये दे रहे हैं तो उनको दिखता है कि ये 5,000 से उनको 6,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर किसी जो होता है टीवी स्टार को, किसी जो होता है फिल्म के हीरो को अगर वो 10 लाख रुपए भी देते हैं तो उनको पता है कि ये 10 लाख का जो होता है उनको 20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो जैसे जैसे अपना स्पोर्ट्स आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे लोग जानेंगे ज़्यादा, क्राउड को ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स के बारे में, तो अभी क्या करना है, जो बॉडी बिल्डर का नाम है, जिसको लोग जानते हैं, उनको अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। जैसे अभी अर्नोल्ड को लोग जो होता है ना, मतलब अर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग को लोग नहीं जानते हैं बट अर्नोल्ड को जानते हैं। तो अर्नोल्ड एक ब्रांड एम्बेसडर, एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर बने जिन्होंने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया। तो अगर ऐसे लोग और आगे आते जाएंगे ना, जैसे अभी जिसको लोग जानते हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, अपने स्पोर्ट्स के बारे में पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें बात करें। तो जैसे जैसे स्पोर्ट्स ग्रो होगा तो फिर उनको फेस मिलेगा। और कोई भी सप्लीमेंट ऑनर मतलब कंपनी यही चाहती है कि उसके ऊपर पैसा, उस घोड़े के ऊपर पैसा लगाए जिसको वो डबल करके दे। तो जब अपने इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग होने लगेंगे तो फिर उनके ऊपर भी लगाएंगे। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। बॉडी बिल्डर जेवढा मेहनत घेतो तेवढं हिरो अभिनय किसी को जो होता है, बोल रहा हूँ ना, किसी को कुछ नहीं पड़ा है कि ये इंडिया के लिए मेडल लेके आएगा, या 24 घंटे मेहनत कर रहा है, या लोन लेके कर रहा है, अपने माँ का गहने बेचा है, कोई भी नहीं करेगा। मतलब इवन मैं भी अगर बिजनेस करूंगा ना, या आप भी करेंगे ना, अगर आप भी कहीं से, जो बिजनेसमैन है, जो सप्लीमेंट का कंपनी का ऑनर है ना, वो भी कहीं से लोन लेके 100 करोड़ रुपए का लोन लेके उसने जो होता है वो किया, तो वो ये देखेगा कि जल्दी जल्दी पैसे कहाँ से कमाए और लोन कैसे चुकता करे। वो ये नहीं देखेगा कि मैं ये लोन लेके मैं दूसरे का घर चलाऊँ। हर कोई अपना घर चलाने में लगा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप अपने आप को ग्रो करोगे तो फिर आपके पास भी लोग आएंगे। तो उसको अगर आप निगेटिव लोगे तो फिर आप सोचोगे कि यार इसमें तो कुछ है नहीं, उससे अच्छा मैं हीरो ही बन जाता हूँ, जो कि हीरो बनना आपके खून में नहीं है। अब मुझे जो होता है, मतलब अगर कोई बोलेगा दूसरा काम कर ले, तो मुझे नहीं आता, मैं उस चीज़ के लिए मतलब बना ही नहीं हूँ। तो हर इंसान दूसरे काम के लिए बना है। तो आप आइडेंटिफाई करो आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो और वो चीज़ आप करो। सिद्धांत जयस्वाल यांना बघून बरीच मुलं आता ह्या इंडस्ट्रीमध्ये येत आहे, बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा खेळण्याची त्यांची इच्छा आहे, मेन्स फिजिक खेळण्याची इच्छा आहे, तर त्यांना तुम्ही काय कानमंत्र देणार? सिंपल सा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ, कि पहले आपको सच में क्या करना है। आप सिद्धांत को देख के, जेरेमी को देख के, रॉनी को देख के, फिल को देख के आप मत करो। आपको सच में क्या ये पसंद है, ये करना, मतलब आप उस हद तक जा सकते हो कि अगर मुझे बोला जाए कि मेरा सब कुछ ले लो, और फिर भी तुम क्या बॉडी बिल्डिंग करोगे, मैं बोलूँगा हाँ, मुझे इसके अगर ये मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया जाएगा तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे लिए मेरा स्पोर्ट्स सबसे प्यारा है। तो अगर सच में आपके लिए भी ये स्पोर्ट्स उतना ही प्यारा है, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि ग्लैमर ग्लोरी देख के आते हैं, मतलब वो देखते हैं कि यार इसने किया, इसने ये टाइटल जीता तो वो फेमस हो गया, अब एक काम करता हूँ मैं भी करता हूँ। तो उसको देख के दूसरे करते हैं, जो कि उसको करना कुछ और पसंद था। उसको अगर जो होता है, मतलब वो एक्टिंग करने में ज़्यादा अच्छा था तो उसको एक्टिंग करना चाहिए, क्रिकेट खेलने में ज़्यादा अच्छा था तो उसको क्रिकेट खेलना चाहिए, बिजनेस करने में उसका बिजनेस माइंडेड है तो उसको बिजनेस करना चाहिए। तो अगर आपको सच में पसंद है तो फिर आप आओ, मोस्ट वेलकम। और जो होता है अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओ और प्लान करो, स्टेप बाय स्टेप स्लोली ग्रो करो। किसी के बोलने में कि आप 1 साल में ऐसे हो जाओगे, 2 साल में ऐसे हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। किसी को भी देख लोगे, किसी को भी, चाहे संग्राम भैया हो गए, सुहास सर हो गए, कोई को भी ले लो, किसी को भी ले लो, सबको बनने में जो होता है, मतलब कोई किसी को 20 साल लग गया, किसी को 25 साल लग गया, कोई 15 साल से, तो हर कोई अभी भी मेहनत ही कर रहा है। इवन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में भी जाके ना, जो बंदा टॉप 5 में आ रहा है, 5वें वाले बंदे से भी, जिसका 5वां प्लेस है डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप, नासिक से हो, कोल्हापुर से हो, सांगली से हो, कहीं से भी हो, तो 5वां नंबर भी जिसका आ रहा है ना, उससे जाके पूछना कि भाई तू कब से ट्रेनिंग कर रहा है, तो बताएगा 4 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, तब जाके उसका वहाँ पे प्लेस आना चालू हुआ है। बट अभी आपको कोई बोलता है कि नहीं मेरे से ट्रेनिंग ले लो, मेरे से लेने के बाद मैं तुमको 6 महीने में ये कर दूंगा, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। किसी का जो होता है बहुत तगड़ा जेनेटिक है कि वो बिना कुछ किए जो होता है पहले से ही उसकी बॉडी ऐसे ही समझ में आ जाएगी, तो वो बिना कुछ किए ही ऐसे ही ऑटोमेटिकली रेडी होता है, तो वो किसी के भी पास जाएगा तो अच्छा ग्रो करेगा। सक्सेसचा मंत्र काय तुमचे? कुछ नहीं, जो चीज़ आपको पसंद है वो करो और कंसिस्टेंट रहो और हमेशा करते रहो, मतलब लगे रहो। और
जितना फोकस रहोगे उतना आगे बढ़ोगे, जहाँ पे अपना फोकस ख़त्म कर दोगे वहाँ पे डाउनफॉल चालू हो जाएगा और नीचे आ जाओगे। और कभी भी जो होता है मतलब हवा में मत रहो, मतलब देखो कितना भी कुछ कर लोगे आना वहीं पे है, तो आराम से रहो जहाँ पे हो, सबसे प्यार करो, सबसे इज्जत करो, क्योंकि आप कितना भी लाइफ में अचीव कर लोगे वो आपके लिए रहेगा। मतलब जैसे ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे ये जानते वो जानते, अगर आप किसी से अच्छे से बात करोगे तो वो भी आपको प्यार से बात करोगे, प्यार मिलेगा। आप कितने भी बड़े आदमी होगे, अगर आप उससे जो होता है सही से मिसबिहेवियर करोगे तो वो भी आपको गाली देगा। तो इज्जत चाहिए तो इज्जत करो, और सक्सेस चाहिए तो मेहनत करो और कंसिस्टेंट रहो, आगे बढ़ो। शेवटचा प्रश्न, खूप साऱ्या तुम्ही स्पर्धा खेळला आहे, कॉम्पिटिशन खेळला आहे, म्हणजे मोजायला गेलं तर मोजता येणार नाही इतक्या स्पर्धा तुम्ही खेळलेल्या आहे. असं कधी तुम्हाला वाटलं की ह्या स्पर्धेमध्ये माझ्यासोबत चिटिंग झालेली आहे, पंचांनी माझ्यासोबत चिटिंग केली, माझा हाच नंबर होता, मी ह्याच प्लेसला पाहिजे होतो, असं कधी वाटलं? नहीं, वैसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे करते कि सर्टिफिकेट फेंक देते, मेडल फेंक देते. सिंपल सा है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। और अपना स्पोर्ट्स ऐसा है जिसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, मतलब कि इसमें आप कितना भी मेहनत करते जाओ, कितना भी कुछ भी करके जाओ, बट डिसाइड वहाँ पे जज आपको दूसरा कोई करेगा। जैसे अपना बॉडी बिल्डिंग हो गया, परफॉर्मेंस वाले जितने भी गेम हैं, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जिसमें मतलब आपको क्लियर दिखेगा नहीं, जो जज बोलेगा वही होगा। अगर आप दूसरा स्पोर्ट्स मान लो, रनिंग मान लो, तो रनिंग में जो सबसे ज़्यादा आगे निकला वो विनर हो गया। वेट लिफ्टिंग जिसने ज़्यादा वजन उठाया वो विनर हो गया। तो वो कोई भी जज कर सकता है। तो इसमें क्या है कि कभी जजेस को कुछ पसंद आ गया, कभी कुछ पसंद आ गया, कभी आपके बिहेवियर ही उनको नहीं पसंद आया तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे दे दिए, तो आपका गोल्ड की जगह सिल्वर हो गया। तो अभी क्या है कि अगर आपको सिल्वर मिला या ब्रॉन्ज मिला और आप मिसबिहेव करोगे, जब आप स्टेज पे हो जहाँ पे आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, 200, 500, 400 जितने भी लोग देख रहे हैं नीचे, तो आप एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप वहाँ पे अगर मिसबिहेव करोगे, गुस्सा दिखाओगे, ये करोगे, वो कुछ पल का है और रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। चेंज हो भी जाएगा तो जो आपका इमेज बना है ना वो चेंज नहीं होगा। तो मतलब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है ना, तो और वैसे भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी सोशल मीडिया पे अगर मैं डाल लूँ तो जो आपके लोग हैं वो लिखेंगे कि हाँ यार तुम्हारे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, एसोसिएशन बंद करा दो। कितने जगह पे मैं गया, लोग स्टेज तोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा, जिस स्टेज पे आप पाँव छू के जाते हो, जिस स्टेज को आप रिस्पेक्ट करते हो, उसी को आप लात मार रहे हो। जिस सर्टिफिकेट के लिए आप मेहनत करते हो, जिस मेडल के लिए आप मेहनत करते हो, उसी को आप तोड़ रहे हो, उसी का आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? अगर मेरा सिंपल सा मानना ये है कि डिस्ट्रिक्ट में आपके साथ चीटिंग हुआ तो आप इतना मेहनत करो कि आपका फिजिक स्टेट लेवल हो जाए। फिर आपको जो होता है डिस्ट्रिक्ट में कोई बीटी नहीं करेगा, स्टेट में हुआ नेशनल लेवल बनो, नेशनल हुआ इंटरनेशनल बनो, इंटरनेशनल हुआ एक बार होगा ना, फिर अनबीटेबल बन जाओ। करने वाले तो इंसान ही है ना। तो आप जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? तो फिर बस करते रहो। कंप्लेन करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपका निगेटिव जो होता है एक इमेज बन जाएगा। लोग बोलेंगे जब देखो तब हमेशा रोता रहता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, तो आपको लोग उतना वो नहीं करेंगे। आप लगे रहोगे तो एक दिन आपका टाइम आएगा। अभी देखो मुझे हो गया 2015 में मैंने अपना पहला प्रो क्वालिफायर जिसमें प्रो कार्ड लोगों को मिलता है, तब से मैं जो होता है मेरा सपना था कि हाँ ओलंपिया, तब से मैं बहुत सारी चीज़ें जो होता है मतलब गलत किया, सीखा, सब कुछ खुद से ही करते आ रहा हूँ। तो तब से लेके अभी तक लगा हूँ मैं। और अब मेरा दिमाग बस ये हो गया कि एक स्पोर्ट्समैन को अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए कि आप लास्ट टाइम कैसे थे और अभी कैसे हो, आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अगर आप हर साल इम्प्रूवमेंट करते जाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अनबीटेबल हो जाओगे और जो सपना है वो आपका पूरा होगा। और जब आप जीतोगे तो फिर वो लोगों के लिए मतलब एक मिसाल बन जाएगा कि आपने कभी हार नहीं माना और अंत में आप जीत गए। तो वही चीज़ है। तो हार मत मानो, नेवर गिव अप, और अपना बेस्ट देते रहो। थँक्यू सो मच सर. कोर किंग या नावानं प्रसिद्ध असलेले सिद्धांत जयस्वाल सर यांनी खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. आत्तापर्यंत मी जेवढं काही इंटरव्ह्यू घेतलेलं आहे प्रत्येक बॉडी बिल्डरांचं मार्गदर्शन हे तुम्हाला लाभत गेलेलं आहे. आणि एक भारताच्या बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रातलं खूप मोठं नाव आहे सिद्धांत जयस्वाल. इंस्टाग्रामला तुम्ही नक्की जाऊन बघा, त्यांचे फोटो बघा. एक त्या फोटोंना बघून तुम्ही इन्स्पायर्ड व्हा आणि तिथून तुम्ही जिममध्ये जाऊन एक्झरसाईज करा. सिद्धांत सरांनी खूप अशी मोलाची माहिती आपल्यासोबत शेअर केलेली आहे. त्यांचं एक मला नक्की आवडलं की तुमचा मार्गदर्शक हा कसा असला पाहिजे, प्रेप कोच कोणाला म्हटलं पाहिजे, परत सप्लिमेंटेशन, स्टेरॉइड या विषयावर सुद्धा त्यांनी आपल्यासोबत दिलखुलासपणे संवाद साधलेला आहे. धन्यवाद सिद्धांत सर, आज तुम्ही वेळात वेळ काढून आमच्यासोबत संवाद साधला. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा दुसरा भाग कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. तुमच्या मित्रांना जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा. तोपर्यंत बी फिट,
स्टे फिट। और जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो उनको आप अप्रिशिएट करो। तो जैसे ईश्वर भाई मेहनत कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनका चैनल सब्सक्राइब करो और जो भी आपको लगता है अपना फीडबैक दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू।